हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है नाइट रूटीन स्टडी का मेरा डे 2 है और मैं मेनली मेरा फोकस जो है मैं रात को जो मैं अपना पढ़ने का एक जो मैं टाइम शेड्यूल बेसिकली स्लॉट मिल रहा है मैं उस पर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम 3 घंटे तो मैं पक्का पढ़ रही हूँ। साथ ही साथ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह उठ के भी पढूँ, बिकॉज सुबह उठ के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही जो है प्रोडक्टिव टाइम होता है और जो काम हम 4 घंटे में रात में पढ़ते हैं ना वो सुबह 1 घंटे में ही हो जाता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आज मेरी नींद जो है सुबह 4 बजे खुल गई थी। तो मैंने जो है 1 घंटा अपना यूपी टेट का भी प्रिपरेशन में शुरू कर रही हूँ, बिकॉज यूपी टेट का पेपर 2 जो है वो मेरा क्लियर नहीं था लास्ट टाइम और मेरा पेपर 1 क्लियर है। तो मैं यूपी टेट का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं यूपी टेट पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 आवर से। पहले मैं दोबारा से उसका सिलेबस देख रही हूँ, क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पहले मैं देख रही हूँ। पहले मैं 1 घंटा से शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे इसमें आज मैं अपने यूपी टेट के लिए बढ़ाऊँगी। साथ ही साथ मैं अपने कॉमर्स का जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उस पर अपना जो है पकड़ में उस पर अपने रखना चाहती हूँ मैं। और साथ ही साथ में जीएस में मैं पॉलिटी जो है वो पढ़ रही हूँ। तो आज जो है मैं सुबह 4 बजे उठी तो मैंने जो है यूपी टेट के लिए अपना 1 घंटा अपना पढ़ा। साथ ही साथ मेरा आज मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट चैप्टर था, जिसमें कि डिफरेंट बैंकिंग कमिटीज़ दी गई थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन सी बैंकिंग कमिटीज़ आई थी, उन्होंने क्या क्या रिजॉल्व किया, क्या क्या रेजोल्यूशन लेके आए और कैसे वो हमारे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में कैसे हेल्प करता है। तो ये सारा मैंने आज पढ़ा। साथ ही साथ अभी जो है मैं जीएस का भी मैं कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ, बट जो मैंने पहले पढ़े थे कुछ लेक्चर्स, एटलीस्ट मैं 10-11 लेक्चर्स पढ़े थे, उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो उसका एक लेक्चर मैंने रिवाइज़ किया और पूरे दिन जो है मेरा इसी में जो है पूरा बीत गया। फिर रात को जो है 11 बजे से लेके मैं कम से कम 1 बजे तक पढ़ी। जो सेकंड शेड्यूल मुझे सेकंड टाइम स्लॉट मिला मुझे पढ़ने के लिए, तो मैंने उसमें अपना जो है कॉमर्स का मैं धीरे धीरे जो है जो भी मेरी चीज़ें नोट्स हैं, सिलेबस है, वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज क्या है कि नोट्स में हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ, बिकॉज उससे मुझे समझ में भी आता है और मैं उससे मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है। मेरे माइंड में बीच में एक बार आया था कि मैं एक काम करती हूँ कि सब कुछ छोड़ के पहले नोट मेकिंग पर ध्यान देती हूँ, बट मुझे अपना पास्ट मिस्टेक याद आया क्योंकि मैंने शुरू के 1 मंथ मैंने ट्राई किया था बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया था। तो इट्स बेटर कि मैं रिवीजन भी करती रहूँ, साथ ही साथ एक टाइम डेडिकेट करूँ कि मैं जो है अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ ही साथ रिवीजन भी कर रही हूँ। बिकॉज ये साल बहुत क्रिटिकल है और इसमें एग्ज़ाम आने की संभावना है, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ सकता है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप जो है अपना 100% दो, जितना हो सकता है उतना अच्छे से आप पढ़ाई करो, जितना आप जग के पढ़ाई कर सकते हो, जितना सैक्रिफाइस अपनी नींद कर सकते हो उतना करो। बिकॉज आई नो कि 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है, बट ये 8 घंटे की नींद हम जो है कर सकते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा अपने आप पे हमें प्रेशर बना के रखना चाहिए, बिकॉज अभी हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हमारे ऊपर तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और हम जो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। बिकॉज एक तो एग्ज़ाम आ जाए ना उसके बाद जो है फोकस होकर प्रिपरेशन करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज टाइम डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं। इतने सारे कोर्सेज़ होते हैं कि आप ये ले लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, हमें समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। टीचर्स भी फुल स्पीड में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए कहीं ना कहीं आप जो भी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं किसी ना कहीं एग्ज़ाम आपको बहुत हेल्प करेगा। सो पढ़ने में चूज़ नहीं करना है, पढ़ना एकदम अच्छे से या ऐसे पढ़ोगे कल कोई नेक्स्ट डे नहीं आने वाला है। और आप जो है पढ़ाई ऐसे करो कि कल जो है कोई नया दिन नहीं आने वाला, जो पढ़ना है आज ही पढ़ना है, कल हमें नहीं पता है। तो मैंने एक जगह कोट पढ़ा था, द माउंटेन डज नॉट नीड टू डिक्लेयर इट्स हाइट्स, द वैली नोज। यानी कि जो पर्वत होते हैं ना उन्हें अपनी ऊंचाई को बताना नहीं पड़ता है, उनको जताना नहीं पड़ता है कि उनकी हाइट कितनी ऊंची है। जो वैली होती है ना, जो नदियाँ जो होती हैं वो खुद जानती हैं कि जो माउंटेन जो होता है, जो हमारे जो पहाड़ होते हैं वो कितने गहरे हैं। सो वही सेम चीज़ है कि आपको जो है अपना वर्थ किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने वाइज हो, आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने इंस्पायर्ड हो, आप कितने हम्बल हो। लोग जो है नेचुरली आपकी बिहेवियर में, आपकी चीज़ों का काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, इन सब चीज़ों में लोगों को पता चल ही जाएगा कि आप जो है किस तरह से हो। इसमें जो है अपना टाइम आपको वेस्ट करने के नहीं है कि आपको वर्थ बताना है कि आप जो है कितने अच्छे हो। सो जो रियल ग्रेटनेस है ना वो चिल्लाने से नहीं आती है, सिर्फ ये आती है कि आप जैसे हो ना वैसे रहो। और ये मैंने बहुत ओवर द लेट मुझे ये चीज़ पता चली कि आपको जो है ना
वर्थ अपना ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वर्थ उतनी ही होगी जितना कि आप अपने बारे में उतना वर्थ आप रखते हो। तो एट प्रेजेंट जो मैं स्टेट ऑफ लाइफ में जो अभी मैं हूँ, मुझे किसी से कोई वर्थ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, या मैं ऐसा कर रही हूँ, या मैं ये चीज़ें कर रही हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ अपने बारे में सोचा है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपना चांस देना चाहती हूँ, सो दैट आगे चल के मुझे रिग्रेट ना हो कि अरे यार मैंने वो किया नहीं। तो इसीलिए अपना वर्थ प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि वही टाइम आप यूज़ करो सो दैट आप उस टाइम को यूज़ करके आप पढ़ाई कर सको। और जो भी आपकी जॉब है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आप ज़रूर बढ़ो। बिकॉज हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स को मौका बहुत कम मिलता है कि वो जो है फैमिली के बाद, अपने घर के बाद, बच्चों के बाद, परिवार के बाद जो है अपने बारे में सोचें। और वो अगर अपने बारे में सोचती हैं और कुछ एक स्टेप लेती भी है ना, तो वो भी सेल्फिश कहा जाता है। सो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये प्रूव करने की कि आप सेल्फिश नहीं हो या आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप सिर्फ अपने लिए कुछ ना कुछ करो। जब वो रिज़ल्ट आएगा ना, तो हर कोई जो है आपकी वाहवाही करेगा, हर कोई बोलेगा हाँ आपने बहुत अच्छा किया। सो अपना वर्थ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे ध्यान दो और जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम पढ़ाई करो। तो आज जो है मैंने जो है 5 आवर्स मैंने बहुत आराम से कंप्लीट कर लिए, बल्कि मैं थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा ही पढ़ लिया था, बट आई विल कंसिडर इट एज 5 आवर्स। सो अब मैं आपसे मिलूँगी कल। तो ध्यान रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।